नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें मेंशन करें कि आपको किस तरह का वीडियो हमारे हिसाब से चाहिए। और जो नए मेहमान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर की हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये वीडियो पे हम क्यों जा रहे हैं। ये जो बेसिकली ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे फॉलो करेंगे जैसे हमने MACD इंडिकेटर या सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में स्ट्रैटेजी दी थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके पर्सनल आपके बिहेवियर में चेंज करना है। द मोमेंट आप ये बिहेवियर में चेंज करते हैं तो आप एक ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं, आप एक स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्यों आना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट में? क्या इंटेंशन है आपका स्टॉक मार्केट में आने का? अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी नौकरी चल रही है, अच्छा खासा बिजनेस सेट कर रखा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखें तो आप क्यों आना चाहते हैं? आप आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में बिकॉज आप पैसा कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक एडिशनल आपकी इनकम हो। आप चाहते हैं कि एडिशनल लाइफ टाइम के लिए या अपने फ्यूचर के कंसेप्ट से आप चाहते हैं कि कुछ स्टॉक्स को बाय करें, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ सेविंग करना चाहते हैं। बेसिकली आप अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि घटाना चाहते हैं। तो जो तब दोस्तों, जहाँ पे आप अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने में ये जजमेंट करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए स्टॉक मार्केट है या नहीं है। अगर है तो कैसे है। सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है, आप अपने आप को जज करें। क्या आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं? नहीं। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं? नहीं। क्या आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं? नहीं। तो ये जजमेंट आपको तो करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं आऊँगा अचानक से 50,000 रुपये लेके आऊँगा, मैं 2 लाख रुपये लेके जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा और नहीं हो सकता है। ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। एग्जाम्पल्स जो ये देखते हैं ना, किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, मैंने 2 लाख कमा लिया आज, 3 लाख कमा लिया आज, ये सब जो होता है ना दोस्तों, ये एक मेहनत है जो पिछले कई सालों से वो आदमी कर रहा होगा और तब उसने एक मोटे अमाउंट से इन्वेस्ट किया होगा और ट्रेड किया होगा, तब जाके कमाता है। आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लेके आएंगे और आप सोचेंगे कि नहीं, मैं ट्रेड कर लूँगा, मैं कमा लूँगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट सबसे पहले यही है कि पहले आपको अपने आप को जज करना होगा। ये वीडियो जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, इसमें आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो अपने हैबिट को तो आपने पहचान लिया। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ये हैबिट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, तब तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप डरते नहीं है कि मेरा स्टॉप, जैसे ही स्टॉक का प्राइस आपके SL की तरफ मूव करने लगेगा आप डरने लगेंगे, नहीं हो गया, चलो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे सब सोचेंगे ना, द मोमेंट आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं, आप एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप बन सकते हैं एक इंट्राडे ट्रेडर, बशर्ते आपको वो हैबिट अपने में बिल्डअप करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में। आप सुबह उठते हैं, आपको उठते के साथ आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट अपना खोजते हैं, ब्रश करते हैं, नहीं करते और गलती से किसी दिन अगर नहीं हो पाता है या किसी दिन आप मिस कर जाते हैं तो आपको बड़ा लगता है अजीब सा, यार मेरा तो फ्रेशनेस नहीं आ रही है, आप में वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आप देखते हैं और फिर आप क्या करते हैं, तुरंत जाके ब्रश करने लगते हैं, ये सब करते हैं। तो ये क्या है? ये दोस्तों कई साल लग गए। आपकी उम्र हो गई 30 साल, 40 साल, 45 साल, 15 साल, 20 साल, आपने उन पर्टिकुलर डेज में हर दिन आपने ब्रश किया है। सुबह आपकी ये हैबिट हुई थी, वो हैबिट स्टार्ट हुई थी, पहले मम्मी पापा ने करवाया, फिर आपके दोस्तों ने सजेशन दिया कि भाई सुबह भी किया करो, रात में भी किया करो, तब जाके ये हैबिट बिल्ड हुई। और इसका रिजल्ट ये है कि आज वो ऑटो मोड पे चला गया। आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, फिर आगे अपना
आगे की दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये हैबिट को बिल्ड करने में टाइम लगता है, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, किसी किसी को 5-5 साल लग जाते हैं, तब जाके वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों ये जो हैबिट है ना, ये आप में बिल्डअप करनी होगी। अब इसके जो तरीके हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है। देखिए आज का मैं ये छोटा एग्जांपल आपको आज शेयर करता हूँ। आज हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारे सपोर्ट ग्रुप में भी है, अगर मैंने आपको की कॉल दे दी कि भैया ये स्टॉक को बाय करना है, ये स्टॉक को बाय करना है, ये स्टॉक को बाय करना है, तो आपने अपना पूरा पैसा एक जगह पर लगा दिया। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि वो स्टॉक हिट कर जाएगा, हो सकता है वो स्टॉक अपने एसएल को हिट कर जाए। और सबसे सरप्राइजिंग तो ये रहा कि वो स्टॉक जब अपने एसएल की तरफ मूव कर रहा था, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एसएल दे रखा था 140 रुपये का या 240 रुपये का, तो वो स्टॉक पहुंचा 240.25 पे, हमारे उस क्लाइंट ने क्या किया, उसको एग्जिट कर दिया, जबकि उसने 240 टच नहीं किया। इसके पीछे का इंटेंशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पहले आपको ये जज करना पड़ेगा दोस्त कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर है कि नहीं है, और अगर आप हैं तो आपको अगले पे भरोसा करना होगा, अपने स्टॉप लॉस पे यकीन करना होगा कि ये स्टॉप लॉस अगर हिट करेगा तो मैं लॉस लूंगा, अगर हिट नहीं करेगा तो विल वेट फॉर दैट कि हम अपने टारगेट को बुक करेंगे या प्रॉफिट को बुक करेंगे या व्हाटएवर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा द मोमेंट वो ग्राफ नीचे की ओर जाने लगा, आपकी हार्ट बीट तेज होने लगी और आप तुरंत उससे एग्जिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये आप में एक डिमेरिट कह सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपने कुछ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से भी इस चीज़ को शेयर करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। ये देखा दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक बिहेवियर चेंज की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि आपको एक बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ये बिहेवियर है, और द मोमेंट आपने ये अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, आप देखेंगे कि कैसे पैसा बनता है। दोस्तों पैसा तो बनेगा। आज के इस वीडियो का जो पहला स्क्रीनशॉट आपके पास आ रहा होगा वो ये क्लियर कर रहा है कि पैसा तो बनता है स्टॉक मार्केट से, बशर्ते आप में वो पेशेंस और डिसिप्लिन, वो दोनों चीज़ें हैं। अगर वो दोनों चीज़ आपके पास हैं, कंटिन्यू करती है और आप उसको सस्टेन करते हैं, तो आप पैसा तो बना लेंगे। आइए दोस्तों हम स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसमें एग्जांपल लेके देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर 25,000 रुपये लेके आता है और वो ट्रेडिंग करने के लिए आता है। तो सबसे पहले अगर उसने अपनी कॉल की बात करते हैं, अगर उसने पहली कॉल अपनी ली है, जो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है, वो किसी को भी फॉलो करता हो, वो खुद की स्ट्रेटजी लगाता हो, या किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करता हो, या हमें फॉलो करता हो। मेरा इस वीडियो के पीछे ये सब इंटेंशन है कि हमारे भी अपने जो सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे टेलीग्राम पे हैं और यूट्यूब पे हैं, इतने सब्सक्राइबर, उन सबके लिए भी एक वीडियो है, ये क्लियर करने के लिए कि समझने के लिए। द मोमेंट आप ये हैबिट बिल्डअप कर लेंगे ना, आप इंटरडे में डे क्लोज जो करेंगे ना, वो पॉजिटिव ही करेंगे, निगेटिव नहीं होगा, इतना श्योर शॉट है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिसों से बना हुआ है। मैं इस तरह की बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस आपसे आगे भी शेयर करूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। तो आपकी जो पहली कॉल होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट का 45%। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी स्टॉक को बाय कर रहा हूं तो मैं उसमें क्या करूंगा, 11,250 रुपये अपना मार्जिन यूज करूंगा। 11,200 रुपये या 11,250 रुपये का मार्जिन यूज करूंगा। अगर यहाँ पे आपको टारगेट हिट करता है तब तो आप गो टू स्टेप 2 पे जाइए। ये देखिए स्टेप 2 पे जाने के लिए बोल रहा है। ये स्टेप 2 क्या बोलता है, दूसरा ट्रेड आप लीजिए 30% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब इस 25,000 में से दूसरा स्टेप जो है 7,500 का होना चाहिए। भले वो टारगेट हिट कर रहा है नहीं कर रहा है, पर दूसरा कॉल अगर आप लेते भी हैं तो प्लीज इसका ध्यान रखें कि उस 7,000 7,500 से ज्यादा का आपका मार्जिन नहीं यूज करें। पॉइंट। अगर यहाँ पे भी टारगेट आपका हिट हो जाता है, यहाँ आप टारगेट हिट हो जाता है, तो स्टेप 3 पे जाइए। स्टेप 3 कहता है कि अपना जो थर्ड कॉल होगा, आपने जो तीसरी कॉल ली है, उसको 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट से कीजिए। अगर आप 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट से करते हैं तो आप देखेंगे
कि 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो 5,000 से किया, 7,500 से किया, 11,000 से किया, मोटा मोटी क्या हुआ, आपने 25,000 का इन्वेस्टमेंट, हमने 25,000 का पूरा एक तरह से मार्जिन में यूज कर लिया। अगर ये तीनों कॉल आपकी हिट कर जाती है तो दोस्तों प्लीज अपने ट्रेड को क्लोज कीजिए, अपने एप्लीकेशंस को बंद कीजिए उस दिन के लिए और अपने प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेप 4 मेरा यही कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, कॉल 1 में हो जाता है, पहली कॉल में हो जाता है, पहली ट्रेड में हो जाता है, दूसरी ट्रेड में भी हो जाता है, तीसरी ट्रेड में भी हो जाता है, तो आप दोस्त उसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बंद कीजिए और अपने प्रॉफिट अमाउंट को लेके घर जाइए। नहीं रुकिए, आप रुकेंगे फिर कोई ट्रेड लेंगे, आप भी सोचेंगे आज आपका दिन है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका दिन, उसका दिन, इसका दिन किसी का नहीं होता है। आप अपने ट्रेड को बुक कीजिए, खत्म कीजिए। आपको लगता है नहीं गलत है और करना है, आप करके देखिएगा, आपको 2-4 कॉल्स और जो होंगे, चौथी और पांचवी, उसमें आपके ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेंगे और आपको हो सकता है नुकसान भी हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जो ही नहीं है कि हर ट्रेड आपको प्रॉफिट ही देगा, हो सकता है लॉस भी दे। अगर आपको पहली ट्रेड से लॉस होता है तो स्टेप नंबर 5 पे जाइए। अब स्टेप नंबर 5 क्या है दोस्तों? स्टेप नंबर 5 कहता है कि दूसरी जो कॉल आप ले रहे हैं, जहां आप पहले 30% से इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप यहाँ पे 20% से कीजिए। ठीक है, 20% का इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहां अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 20% का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 5,000 रुपए। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप अपना फिर स्टेप 6 की तरफ जाइए। स्टेप 6 क्या कहता है कि थर्ड इन्वेस्टमेंट को आप 30% से कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप मान के चलिए कि स्टेप 7 पे जाइए। स्टेप 7, अगर आपको कहीं से कॉल आती है या आप किसी को फॉलो करते हैं या किसी टेलीग्राम पे या किसी यूट्यूब पे या कोई आपके फ्रेंड सर्किल आपको देता है, तो आप तीसरा कॉल भी लीजिए, उसको 30% से फिर से कीजिए। और अगर ये भी आपका कॉल हिट हो जाता है, टारगेट हिट कर जाता है, तो दोस्तों चौथा स्टेप फॉलो कीजिए जो ये कहता है कि दोस्त एग्जिट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड एंजॉय योर डे। तो ये दोस्त ये फॉलो करना जरूरी है, ये हैबिट बिल्डअप कीजिए अपने आप में। और आपको ये लगता है कि नहीं, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बना के दी कि ये स्ट्रेटजी है दोस्त, इसको फॉलो करना है, और आप जब ट्रेड करने गए तो आपने अपने तरीके से ट्रेड कर लिया। मैं आपको आज के ही अपने सेशनों में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे जब बात होती है तो उनमें से मुझे किसी क्लाइंट से बात हुई, उसमें से एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर आपने तो मुझे 3 कॉल दी थी, पर मैंने क्या किया, 1 कॉल को ट्रेड कर लिया अपने पूरे पैसे से। मैंने कहा बाकी क्यों नहीं किया? नहीं सर वो मैं नहीं कर पाया। अरे दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप क्यों हमारे साथ जुड़ रहे हैं? आप खुद करो ना ट्रेड यार, आप खुद से बनाओ पैसा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं आप पैसा नहीं बना सकते हो, तभी आप मेरे साथ आए हो, मेरे तरीके से करना चाहते हो, तो मेरे तरीके वाले रूल फॉलो करो ना। आप खुद का रूल फॉलो करोगे, अपने खुद के तरीके फॉलो करोगे, नहीं कमा पाएंगे आप। और अगर कमा सकते हैं तो प्लीज आप कमाइए। आप मुझे भी पैसा देंगे, मेरे साथ भी जुड़ेंगे, मेरा भी टाइम आपका जा रहा है, आपका भी टाइम जा रहा है, तो इस तरह से तो नुकसान है ना, आपको दोनों साइड से नुकसान है, इधर से भी नुकसान है, इधर से नुकसान है। अब दूसरा चीज दोस्त, एक और चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कहता हूं आपकी पहली, दूसरी, तीसरी सारी जो तीनों कॉल आपने ली, तीनों में आपका एसएल हिट कर गया, तो दोस्तों आज का ये लास्ट जो स्टेप बोलता है वो ये बोलता है कि आप अपना डे बंद कीजिए और वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये जरूरी नहीं है कि रोज आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। आप इंटरडे ट्रेड करने आए हैं तो ऐसा नहीं होता है कि रोज आपको पैसा बनेगा। हो सकता है आज आपके 5,000 जा रहे हैं तो कल आप 15,000 लेके आएंगे, और 15,000 लेके आएंगे तो हो सकता है परसों 10,000 भी लेके आएंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं एसएल मेरा हिट कर रहा है, मैं आज ही उसकी रिकवरी करूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पे अपने आप को रोकना पड़ेगा और अपने सिस्टम को, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो जाके आप फिर नेक्स्ट डे में कुछ पैसा और कमा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस हैबिट को बिल्डअप करती है दोस्तों। अगर आप इन हैबिटों को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या नहीं। अगर आप नहीं हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, प्लीज आप मत कीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सीखना है, मेरे को बनना है इंट्राडे, मत आओ ना लाइव मार्केट में। आप क्यों बाय कर रहे हो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू? आप जाओ, पेपर लो, पेन लो, तो आपने स्टॉक का नाम लिखो, उसको टारगेट दो, एसएल दो, लिख लिया, टारगेट हिट, उसको टिक कर दो।
फिर दूसरे कॉल में जाओ, फिर उसको टारगेट बनाओ, टारगेट हिट करा, टिक कर दो। ये 3-4 चीजें आप करोगे, किसी को भी फॉलो करते हो ना, तो दोस्त आप इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग का तरीका सीख रहे हो। और जो ये तरीका सीखना है ना, इसमें टाइम लगता है। आप सोचोगे 2 दिन 3 दिन 5 दिन किया मैंने सीख गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको 15-15 दिन देने पड़ेंगे, 1-1 महीना देना पड़ेगा, किसी किसी को 2-2 महीना देना पड़ता है। तो आप भी दो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अब प्लीज, अब मेरा एक सजेशन है कि आप अगर किसी को फॉलो करते हैं तो उसके तरीके को सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने अपनी लाइफ में कोशिश की है और आप कोशिश कर रहे हैं, आप कर भी सकते हैं आगे। पर स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस, पेशेंस और डिसिप्लिन, इस तरह की चीजों से आता है। हर आदमी, आज मैं हूँ, इतने दिनों से मैंने ट्रेड की है, तब जाके मैं आज आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि दोस्त ऐसे ही ट्रेड होता है। आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। मैं ऐसे ही रिपोर्ट्स डालता हूँ कि मैंने पहली कॉल ली थी इतनी, दूसरी कॉल ली थी इतनी, तीसरी कॉल ली थी इतनी, और मैं उस तरह से ट्रेड करता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया कर रही है, उस तरह से फॉलो कर रही है। इतने यूट्यूबर्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को देखा है मैंने, मैं भी जिनको फॉलो करता था लाइफ में, अभी भी करता हूँ उनको फॉलो, मैं उनसे सीखता हूँ। तो दोस्त, सीखने के लिए तो उम्र होती नहीं ना। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आप 50 साल की उम्र है, 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज कोई अभिनव या आज कोई और बंदा आपको सिखाते हैं, नहीं। अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से कीजिए। बट अगर आप किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उसके तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। बिलीव मी दोस्तों, मेरा अपना मानना है, अगर आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना स्टार्ट किया, तरीके चेंज करने स्टार्ट किया, डिसिप्लिन चेंज करना स्टार्ट किया, डेफिनेटली आप ट्रेड में एक अच्छा इनकम कमाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, ठीक है। और जो मेहमान हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनको हमारे डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम की डिटेल मिल जाती है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ सपोर्ट ग्रुप में हमारे आना चाहते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, उनको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, उसमें अपना फंड ऐड करना होगा और हमें उसकी स्क्रीनशॉट शेयर करनी होगी, ताकि हम उनको अपने लाइफ टाइम इंट्राडे की पेड ग्रुप में ले लेंगे, ताकि उनको हमेशा 2 से 3 कॉल्स के बारे में भी मिलती रहेगी जानकारी, विद देयर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। आपकी ये कंजूसी जो मुझे है समझ नहीं आती है, आप इतना लाइक क्यों नहीं करते हैं, इसको शेयर क्यों नहीं करते। कमेंट्स डालिए, कैसा आपको चाहिए वीडियो, किस तरह का रिपोर्ट चाहिए, क्या डिस्कशन करना चाहते हैं आप मुझसे। तो इस तरह का वीडियो कुछ आप डालेंगे ना दोस्तों, तो मेरे लिए कुछ रिप्लाई आप डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।